जैसे हम अभी शरीर के बंधन में हैं और फिर ये तपस्या करके मोक्ष में चले जाएंगे। ठीक है। तो जीवात्मा कभी बंधन में आता है, कभी मुक्ति में जाता है। तो इस पर यह प्रश्न है कि जो जीवात्मा का बंधन और मोक्ष है, ये स्वाभाविक है या नैमित्तिक है? क्या बोला प्रश्न? हाँ, ये भूमिका है, सूत्र की भूमिका है कि जीवात्मा का जो बंधन और मुक्ति है ये स्वाभाविक है या नैमित्तिक है। नैमित्तिक मतलब किसी कारण से। हाँ, ये तो उत्तर है ना। हाँ, ये पहले सूत्र की भूमिका बता रहा हूँ। भूमिका ये है, प्रश्न ये पूछा गया कि जीवात्मा जो बंधन में आ जाता है, ये स्वभाव से बंधन में है या किसी कारण से है, ये प्रश्न है। और ऐसे ही मुक्ति, वो भी स्वभाव से है या किसी कारण से है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस सूत्र में है। अब बोलिए, व्यावृत्त उभय रूप। व्यावृत्त का अर्थ होता है पृथक, अलग। प्रश्न जो ये था कि जीवात्मा का बंधन और मुक्ति क्या स्वभाव से है या किसी कारण से है, तो कह रहे हैं कि वो स्वभाव से नहीं है, स्वभाव से पृथक है। ना तो जीवात्मा का बंधन स्वाभाविक है और ना ही उसकी मुक्ति स्वाभाविक है। ये दोनों ही कारण से हैं, नैमित्तिक हैं, कारण से हैं। इसलिए कहा उभय रूप, दोनों तरह का है। बंधन में भी आता है, मुक्ति में भी आता है, दोनों तरह का है। स्वभाव से नहीं है ये, दोनों दोनों ही नैमित्तिक हैं। उभय रूप है, दोनों ही नैमित्तिक हैं, बंधन भी और मुक्ति भी। तो बंधन किस बात से है? बंधन का कारण अविवेक है। सांख्य दर्शन की भाषा में बंधन का कारण क्या बताया? अविवेक। और मुक्ति का कारण विवेक, तत्वज्ञान। विद्या, विवेक, तत्वज्ञान एक ही बात है। तो दोनों ही कारण पूर्वक हैं, बंधन भी और मुक्ति भी। यदि बंधन स्वाभाविक होता तो कभी छूटता ही नहीं। जो स्वाभाविक है वो कभी छूटता ही नहीं, तो सदा ही बंधन में रहता, मुक्ति इम्पॉसिबल हो जाती। और यदि मुक्ति स्वाभाविक माने तो फिर बंधन नहीं हो सकता। बंधन तो हुआ पड़ा है, बंधन तो प्रत्यक्ष दिख रहा है। तो स्वभाव से यदि मुक्त होता तो बंधन संभव नहीं था। यदि बंधन स्वभाव से माने तो मुक्ति नहीं हो पाएगी, जबकि यहाँ तो दोनों हो रहे हैं, बंधन भी हो रहा है, मुक्ति भी हो रही है। इसका मतलब व्यावृत्त उभय रूपा, ना ये स्वाभाविक बंधन है न स्वाभाविक मुक्ति है, इन दोनों से अलग है। तो अलग क्या है? निमित्त से बंधन है, निमित्त से मुक्ति है। अविद्या के निमित्त से, अविवेक के निमित्त से बंधन है, और तत्वज्ञान, विवेक, वैराग्य, इसके कारण से मुक्ति होती है। ये इस सूत्र का अर्थ हुआ। आगे चलें, बोलिए। साक्षात संबंधात साक्षित्वम। तो यहां तक तो जीव की बात चल रही थी। अब इस सूत्र में ईश्वर की बात आई। साक्षात संबंधात साक्षित्वम, ईश्वर का जीव के साथ साक्षात संबंध है, सीधा, डायरेक्ट। 24 घंटे ईश्वर 24 घंटे जीवात्मा को देखता है, सबको देखता है, एक आध को नहीं, सब जीवात्माओं को देखता है। वो सर्वव्यापक है, सभी के साथ रहता है, हर समय रहता है, और सोता भी नहीं है। हम तो अभी रात को सो जाएंगे, थक जाएंगे तो नींद आएगी, हम तो सो जाएंगे। क्या ईश्वर भी सोता है? ईश्वर थकता ही नहीं। हाँ, अनंत शक्ति है, इसलिए वो थकता नहीं कभी। सृष्टि हो चाहे पर रहे, वो सदा ही मस्त रहता है, जागृत रहता है, हमेशा जागता रहता है। तो जब वो 24 घंटे जागता है और स्वस्थ रहता है, प्रसन्न रहता है, खूब आनंद में रहता है, एनर्जेटिक रहता है, हमेशा चुस्त रहता है, तो जीव के साथ 24 घंटे उसका साक्षात संबंध है, हर समय उसको देखता है। इसलिए जीव के कर्मों का साक्षी है, 24 घंटे देखता है उसको। ये है साक्षी, ईश्वर साक्षी है जीव के कर्मों का, क्योंकि उसका जीव के साथ सीधा संबंध है, साक्षात। दोनों एक ही जगह रहते हैं, दूरी नहीं है, कोई 10-20 मील की दूरी नहीं है। जहाँ जीवात्मा है वहाँ भी ईश्वर है। ईश्वर सर्वव्यापक है और सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि, सब जीवात्माएं उसके अंदर ही रह रही हैं। तो दूरी तो कुछ है नहीं। जब दूरी नहीं है तो सीधा संबंध है, डायरेक्ट।
तो 24 घंटे उसको देखता रहता है, इसलिए वो जीव के कर्मों का साक्षी है। और साक्षी है, स्वयं विटनेस है, देखता है, फिर उसके कर्म अनुसार फल भी देता है, जीव को फल देता है। हाँ जी। अगर जीवात्मा स्वरूप से सर्वशक्तिमान होता तो वो ईश्वर की तरह होता। जैसे ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जीव भी यदि ऐसा होता सर्वशक्तिमान तो वो भी नहीं थकता। पर ईश्वर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो तो नहीं थकता। यदि जीव भी ऐसा होता तो वो भी ना थकता। क्या जीव सर्वशक्तिमान है इसलिए थक जाएगा? शरीर के साथ लागू होता है। नहीं नहीं, आत्मा के साथ भी लागू होती है। शरीर की शक्ति भी सीमित है, आत्मा की शक्ति अपनी सीमित है, वो भी लिमिटेड है, ये भी लिमिटेड है, इसलिए दोनों थक जाते हैं। मुक्ति में शरीर नहीं होगा, आत्मा होगा, पर उसकी भी तो अनंत शक्ति नहीं है ना, वो भी थक जाएगा। जी, दूसरा प्रश्न सिस्टम बना हुआ है, अपनी शक्ति से, वर्तमान भाव से सुन रहा है। वर्तमान भाव से सुनता है। वो मशीन नहीं रखता है। मशीन रखेगा तो उसके काम में घोटाला हो जाएगा। दुनिया में एक मशीन आज तक ऐसी नहीं बनी जो बिगड़ती ना हो, इसलिए वो मशीन इस्तेमाल ही नहीं करता है। वो उसको पता है मशीन यूज़ करूँगा, जिस दिन मशीन बिगड़ेगी उस दिन मेरा काम बिगड़ जाएगा इसलिए मशीन यूज़ नहीं करता है। और ना ही कोई असिस्टेंट रखता है। जैसे आप अपने ऑफिस में रखते हैं ना असिस्टेंट, ये 2-4 नौकर रखते हैं अपनी दुकान पर, हैं, कोई ऑफिस में 4-5 क्लर्क रखता है, कोई अटेंडेंट रखता है, कोई कुछ रखता है। तो हम क्योंकि अल्पशक्तिमान है इसलिए हमको ज़रूरत पड़ती है दूसरे की सहायता लेने के लिए। और जो व्यक्ति दूसरे की सहायता लेता है अटेंडेंट की, हैं, असिस्टेंट की, तो वो सारे के सारे अटेंडेंट और असिस्टेंट क्या उसकी तरह ईमानदार होते हैं? तो फिर वो घोटाला करेंगे ना। तो ईश्वर को पता है अगर मैंने 2-4 भी असिस्टेंट रख लिए तो ये भी रिश्वत लेंगे, मेरा काम बिगाड़ेंगे, ये बदनाम में हो जाऊंगा। इसलिए ना वो असिस्टेंट रखता है, ना कोई मशीन इस्तेमाल करता है, सारा काम खुद करता है। उसके पास इतनी शक्ति है इसलिए उसका काम बिगड़ता नहीं। इतनी विरोधी इच्छाएं आ रही हैं सबकी, सबकी सुनता है, सबकी सुनता है, कुत्ते की भी सुनता है, गधे की भी सुनता है, कॉकरोच की भी सुनता है, मनुष्यों की भी सुनता है, सबकी देखता है, सबको देखता है, सबके कर्मों का हिसाब रखता है, सबको न्याय से कर्म फल देता है। उसके काम में कोई गड़बड़ नहीं होती। वेदों में लिखा है न किल्विषमत्र, ईश्वर की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं है, क्योंकि वो अपना काम खुद करता है। ये रीज़न है। आपको अपने ऊपर जितना भरोसा है कि मेरे पास जितनी बुद्धि है और मैं जिस तरह से इस काम को जानता हूं और जिस तरह से ठीक ठाक कर लूँगा, इतना भरोसा आप दूसरे व्यक्ति पे नहीं कर सकते। इसलिए आप अपना जितना काम खुद करते हैं उतने में आपको शांति होती है, सुख मिलता है। और जब दूसरे के भरोसे छोड़ते हैं तो वो फिर ऊंचा नीचा करता है, क्योंकि उसकी बुद्धि 100% आप जैसी नहीं है। तो ईश्वर इसीलिए तो नहीं छोड़ता दूसरे पर कि ये दूसरे लोग मेरी तरह से काम नहीं करेंगे, फिर मुझे गुस्सा आएगा तो मैं क्यों पागलपन करूं। इसलिए ईश्वर किसी का काम देता ही नहीं, वो खुद ही करता है। हाँ जी, ये असिस्टेंट नहीं है, जड़ पदार्थ है। असिस्टेंट चेतन होता है, ये तो मशीन है। ये तो मशीन तो क्या है, जीवात्माओं के लिए मशीन है, उसके लिए वो कोई मशीन यूज नहीं करता। जब वो पंचमहाभूत बनाता है वो तो जीवात्माओं के लिए भोगने की चीजें बनाई, ईश्वर ने बनाई तो अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से बनाई। उसने कोई दूसरी मशीन यूज नहीं की, स्वयं अपनी शक्ति से काम किया, इसलिए उसका काम ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। वो जैसा चाहता है वैसा कर लेता है, उसके काम को कोई अटका नहीं सकता। मनुष्यों के काम को तो अटका देते हैं, नहीं करने दूंगा, अड़ंगा लगा देते हैं, फाइल क्लोज कर देते हैं, या फाइल डाइवर्ट कर देते हैं, या फाइल खो देते हैं, या सामने आदमी वो आंदोलन करके खड़े हो जाते हैं, नहीं करने देंगे। इतनी ताकत किसी में नहीं है जो ईश्वर के सामने आंदोलन कर दे और उसका काम रोक दे इतनी ताकत किसी में नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, अपनी शक्ति से सारे काम पूरे कर लेता है। तो ना असिस्टेंट रखता है, ना मशीन यूज करता है, अपनी शक्ति से करता है। ऐसा सब लिखा है ऋषियों ने, सब वेदों में ये बातें लिखी हैं। और ये बात समझ में भी आती है, बुद्धिमान लोग इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हाँ ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो अपने सारे काम ठीक कर लेता है, खुद ही करता है।
कोई दिक्कत नहीं। अगर वेद में लिखा होता कि 5 ईश्वर होते हैं और सारे एक जैसे होते हैं तो हम 5 मान लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। शब्द प्रमाण दिखाओ, प्रमाण दो। अब प्रमाण में एक ही लिखा है इसलिए हम एक मान रहे हैं। उसमें लिखा होता कि 5 ईश्वर, हम 5 मान लेते। उसमें लिखा होता 10 ईश्वर, हम 10 मान लेते। हमें कोई दिक्कत नहीं। प्रमाण चाहिए, प्रमाण नहीं। स एक एव, अथर्ववेद में लिखा है स एक एव, एक वृद्ध एक एव, 3 बार दोहराया इस बात को। ईश्वर एक है, एक ही है। हाँ, जैसे आप बोली लगाते ना व्यापार में, हैं माल बेचते जो 78 रुपये 78 रुपये हैं, ऐसे बोली लगाते हैं ना। 500 रुपये 500 रुपये 600 रुपये 800 रुपये। अब 800 से ऊपर कोई बोल ही नहीं रहा तो कहते 800 रुपये एक। हाँ भाई, और बस 800 रुपया एक, 800 रुपया 2, 800 रुपया 3। चलो माल बिक गया, 3 पे बात खत्म। तो 3 बार कह दिया वेद में ईश्वर एक है, एक ही है, बस बात खत्म होगी। अब 2 नहीं हो सकते जी। पौराणिक लोग ऐसे कहते हैं, जैसे आर्य समाज ईश्वर को मानता है ना, वहां से नास्तिकता शुरू। वो ऐसे कहते हैं हमारा ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं, वो शरीर में भी आ सकता है, वो आपके कष्ट भी समाप्त कर देगा, ठीक है, चाहेगा तो सब कर देगा, वो जो चाहे सो कर सकता है। लेकिन जो आपका ईश्वर है, जो आर्य समाज के है, वहां से नास्तिकता शुरू। हाँ, चलो हम उनसे पूछते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारा ईश्वर सब कुछ कर सकता है, जो चाहे सो कर सकता है। तो हम उनसे ये पूछते हैं क्या ईश्वर अपने आप को मार सकता है? अब क्या उत्तर देंगे, हाँ या ना? देखो, फिर अपनी बात काट ली ना। अभी तो कह रहे थे वो सब कुछ कर सकता है, अब कह रहे ना। तो ये बात उनकी झूठ है, ये गलत है। ईश्वर सब कुछ नहीं कर सकता। उदाहरण, ईश्वर अपने आप को नहीं मार सकता। ईश्वर अपने जैसे 5 नए ईश्वर पैदा नहीं कर सकता। ईश्वर चोरी डकैती लूटमार हत्या अपराध अन्याय नहीं कर सकता। बताओ, कर सकता है क्या? तो फिर वो क्यों कह रहे हैं कि वो कुछ भी कर सकता है? झूठ है उनकी बात। ईश्वर जो करता है वो बुद्धिमत्ता से करता है, न्याय से करता है, अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल करता है, सृष्टि नियम के अनुकूल करता है, अपना काम खुद करता है, बस दूसरे की हेल्प नहीं लेता। ये है सर्वशक्तिमान का मतलब। पर करता नियम से, वो समझदार है, बुद्धिमान है। ठीक हो गया? हाँ जी, समय समाप्त हो गया। बाकी सूत्र बच्चे हैं वो कल पढ़ेंगे। समय को ध्यान में रखना है। यहीं विराम देते। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है।